हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। वैकुंठात् जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रास उत्सवात् वृंदा अरण्यम उदारपाणि रमणात् प्रेममयी तत्रापि गोवर्धन राधा कुंडम इह अपि गोकुलपते प्रेम अमृत आप्लावनात् कुर्यात् अस्य विराजतः गिरितटे सेवां विवेकी नकः। तो ये हो गया उपदेशामृत का 9वां नंबर श्लोक। श्रील प्रभुपाद की जय। मथुरा नामक पवित्र स्थान वैकुंठ से श्रेष्ठ है क्योंकि वहां भगवान ने जन्म लिया। तो वैकुंठ किसे कहते हैं? जहां कुंठा नहीं होती है। और बहुत सारे वैकुंठ हैं, अनगिनत वैकुंठ हैं आध्यात्मिक जगत में। तो सारे वैकुंठों से ज्यादा श्रेष्ठ क्या है? मथुरापुरी। क्यों? क्योंकि मथुरा में भगवान ने जन्म लिया। मथुरा उनकी जन्मभूमि है। मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य जंगल है क्योंकि वहां कृष्ण ने रास लीला रचाई थी। तो जब भगवान जन्म लिए उसके बाद भगवान चले गए गोकुल। फिर वहां थोड़े थोड़े से जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे ब्रजमंडल में सब तरफ घूमने लग गए, खेलने कूदने लग गए, गैया चराने लग गए और रासलीला भी करने लग गए। तो ये सब कुछ पूरे 84 कोस ब्रजमंडल में वो करते थे अलग अलग जगहों पर उसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण स्थान था या है वो है वृंदावन। वृंदावन तो पूरे ब्रजमंडल को ही कहा जाता है, परंतु वृंदावन एक अलग स्थान भी है। वनों में 12 वनों में एक वन है वृंदावन। तो वृंदावन में रास लीला रचाई भगवान ने, इसलिए वो ज्यादा श्रेष्ठ है। और वृंदावन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है क्योंकि इसे कृष्ण ने अपने दिव्य हाथों से उठाया था। तो वृंदावन सारे पूरे वनों को कहा जाता है, ये आप मान के चलिए, क्योंकि रासलीला भगवान ने सिर्फ एक वन में नहीं किया, भगवान ने अनेकों स्थानों पर रासलीला की थी। अब गोवर्धन गोवर्धन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। गोवर्धन में भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की क्योंकि एक तो यहाँ जो लीला के बारे में बताया जा रहा है वो है गोवर्धन धारी, गोवर्धन धारण करने की लीला जो भगवान ने धारण किया। भगवान का एक नाम है गोवर्धन धारी क्योंकि भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, उनको बाएं हाथ की छोटी उंगली पर उठाया था। तो इसलिए गोवर्धन पर्वत बहुत स्पेशल हो गया। भगवान तो कहते हैं कि मैं खुद ही हूँ, गोवर्धन मैं ही हूँ। तो उन्होंने उठाया था इसलिए उनको ज्यादा प्रिय है, ये राइटर जो है वो बता रहे हैं। और यह उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल रहा है। गोवर्धन में भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की, वहीं पर राधा रानी सखियां सब आती थी, भगवान भी आते थे। और वहाँ राधा कुंड भी है, श्याम कुंड भी है, और पेड़ पौधे, छोटे छोटे झरने बहते थे तब। अब तो नहीं है, पर उस समय बहुत प्रकार के जानवर जैसे हिरन, मोर, अभी भी मोर तो दिखते हैं। तो ये ऐसे अनेक प्रकार के पशु पक्षी वहाँ थे। फल थे बहुत प्रकार के, और फूल थे बहुत प्रकार के, खनिज पदार्थ थे। तो भगवान वहाँ पे अपने चेहरे पर, हाथ पे, पैर पे चित्रकारी करते थे भगवान और उनके दोस्त, खनिज पदार्थों से, अलग अलग रंग से, लाल है, पीला है, नीला है, जो कलर है उससे। और गुंजा माला वगैरह, जंगली फूलों की माला पहनते थे बना करके। पत्थरों से भी कुछ बना के पहनते थे और खेलते भी थे। फिर बांसुरी बजाते थे, पर्वत के ऊपर चढ़कर, गुफाओं में छुपकर। और जैसे लुक्का लुक्की कुंड भी है वहाँ। तो हम लोग खेलते हैं ना, बचपन में खेलते थे हाइड एंड सीक। तो लुक्का लुक्की जो है ना, भगवान खेलते थे जब भगवान छोटे थे। एक है स्थान जिसका नाम है लुक्का लुक्की
स्थान, उसका नाम है लुक्का लुक्की कुंड या स्थान याद नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं ब्रजमंडल में देखने की। एक स्थान वो भी है जो नाम भूल गई मैं, जहाँ भगवान जब छोटे थे तो यशोदा माता उनको बोलती थी, जैसे हम बोलते हैं ना कोई आ जाएगा, कोई नाम रखते हैं सब लोग माताएं की, जल्दी जल्दी खाना खा लो नहीं तो ये आ जाएगा और तुम्हें बच्चों को पकड़ के ले जाता है, ऐसा हम बच्चों को डराते हैं। तो ऐसा राधा यशोदा माता कृष्ण को भी बोलती थी। तो वो भी स्थान है। फिसलनी शिला भी है जहाँ फिसलते हैं हम लोग, अभी भी फिसलते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो गोवर्धन पे भी बहुत सारी ऐसी लीला स्थलियां आज भी हैं, पहले भी थी, कई कुंड हैं। तो इसलिए गोवर्धन पर्वत बहुत विशेष है। इन सबों में परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है, क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है। राधा कुंड। तब भला कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत के पाद मूल पर स्थित इस दैवी राधा कुंड का सेवन नहीं करना चाहेगा। राधा कुंड की महिमा यहाँ बताई गई है। रूप गोस्वामी ने जो पुस्तक लिखा है उपदेशामृत, और तब से लेके अभी तक बहुत सारे साधु सन्यासी राधा कुंड के पास रहते हैं। सिर्फ वहां रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए राधा कुंड का सेवन करने का मतलब है वहां रहना, वहां भजन करना, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना, उसके जल में स्नान करना, बस वहां रहना। सिर्फ वहां रहने से वाइब्रेशन मिलती है जो राधा रानी की और कृष्ण की, तो वहां रहने से बहुत बड़ा फायदा होता है राधा कुंड में। पर हमारे नसीब में नहीं है, क्योंकि हमारे आचार्यगण जो है वो कहते हैं कि आपको प्रचार करना है बड़े बड़े शहरों में या गांवों में, वहां जाके निवास नहीं करना है। दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक होते हैं जिसको बोलते हैं भजनानंदी, और एक होते हैं जिनको कहते हैं गोष्ठ्यानंदी। भजनानंदी जो होते हैं वो एक स्थान पर बैठ जाते हैं, जैसे राधा कुंड या कहीं भी ऐसे स्थान पर, और भजन करते हैं। अपना भजन, अपना फायदा। हम बहुत ज्यादा नाम लेंगे, हमारा फायदा होगा, हम इसी जन्म में भगवत धाम चले जाएंगे। हम शास्त्रों के ऊपर चर्चा करेंगे, हमारा फायदा होगा। हम ऐसे स्थान में रहेंगे जिस स्थान का बहुत ज्यादा महत्व है। हम गंगा स्नान करेंगे, यमुना स्नान करेंगे, तो ये सारा फायदा किसका होगा? हमारा, क्योंकि हम कर रहे हैं। इसको कहते हैं भजनानंदी। गोष्ठ्यानंदी उसे कहते हैं जो अकेले नहीं रहता है किसी स्थान पर, ग्रुप में रहता है, गोष्ठ्यानंदी। और वो प्रचार करता है, सब जगह घूम घूम कर प्रचार करता है। और घूम घूम के प्रचार करने वाले को तो परिव्राजकाचार्य कहते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, शिला प्रभुपाद थे, ऐसे बहुत सारे महाराज हैं जो घूम घूम कर प्रचार करते हैं। उनका कोई एक स्थान नहीं होता रहने का, पर भजनानंदी एक ही स्थान पर रहता है। एक स्थान पर बैठ गए, बस वृंदावन है अच्छी जगह, अयोध्या अच्छी जगह है, ऐसे किसी भी स्थान पर बैठ गए और भजन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस्कॉन का मिशन वो नहीं है। इस्कॉन का मिशन है प्रचार। तो हमें हमारे गुरु जो बता रहे हैं वही करना है। हमें भजनानंदी नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? गोष्ठ्यानंदी। तो अभी हम इस पे परपोर्ट जो है वो देखेंगे। आध्यात्मिक जगत यानी वैकुंठ लोक भगवान की संपूर्ण सृष्टि के 3/4 भाग में फैला है, और यह अत्यंत पूज्य क्षेत्र है। आध्यात्मिक जगत स्वभावतः आज मैं बहुत गलतियां कर रही हूँ बोलने में, तबीयत खराब है, फिर से पढ़ूंगी। आध्यात्मिक जगत यानी कि वैकुंठ लोक भगवान की संपूर्ण सृष्टि के 3/4 भाग में फैला है और अत्यंत पूजनीय क्षेत्र है। ये चीज मैंने और भी वीडियोस में बताया है। आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, त्रिपाद विभूति, एक पाद विभूति। एक पाद विभूति यानी भौतिक जगत, त्रिपाद विभूति यानी आध्यात्मिक जगत। 3/4, 1/4 अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो 3/4 क्या है?
आध्यात्मिक जगत, 1/4 है भौतिक जगत। अब ये जो 3/4 है वहाँ सारे वैकुंठ लोग रहते हैं, सारे के सारे वैकुंठ लोग उसी एरिया में। त्रिपाद विभूति 3 हिस्सा, और ये पूजनीय है। वहाँ सिर्फ विष्णु और लक्ष्मी जी और उनके भक्त यही सब रहते हैं। तो पूजनीय तो होगा ही। आध्यात्मिक जगत स्वभावतः भौतिक जगत से श्रेष्ठ है, किंतु मथुरा तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्र इस भौतिक जगत में होते हुए भी आध्यात्मिक जगत से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मथुरा में साक्षात भगवान प्रकट हुए थे। क्यों मथुरा श्रेष्ठ है ये बता रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो आध्यात्मिक जगत है उसके सर्वोपरि स्थान पर है गोलोक वृंदावन, और वो गोलोक वृंदावन ही यहाँ प्रकट हुआ है धरती पर। उस गोलोक वृंदावन में ही ब्रजमंडल 84 कोस में ही एक मथुरा भी है स्थान, और उस मथुरा में भगवान जो जन्म लिए या आविर्भूत हुए या प्रकट हुए, जो समझिए, वो लीला हुई है। इसलिए मथुरा तो पहले से ही आध्यात्मिक है। मथुरा यानी पूरा ब्रजमंडल पहले से ही आध्यात्मिक है। अब उसमें मथुरा स्पेशल है क्योंकि भगवान की जन्मभूमि है। ठीक है, यही बात बता रहे हैं। वैकुंठ जगत से ज्यादा स्पेशल, ज्यादा खास। वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण रहते हैं और वैकुंठ से ज्यादा स्पेशल है क्योंकि यहाँ कृष्ण जन्म लिए हैं, इसलिए मथुरा ज्यादा विशेष है, खास है, वैकुंठ से अच्छा है। वृंदावन के भीतरी जंगल मथुरा से श्रेष्ठ माने जाते हैं क्योंकि ऐसे 12 वन हैं, तालवन, मधुवन, बहुलावन आदि, जो भगवान की विविध लीलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। तो मैंने आपको बताया था कि पूरे ब्रजमंडल को वृंदावन कहा जाता है, उसी में मथुरा है। 84 कोस ब्रजमंडल के अंदर मथुरा भी है, और एक वृंदावन अलग से वन है। तो पूरे को भी वृंदावन मान सकते हैं, और वृंदावन तो वृंदावन है ही। ठीक है, तो पूरा जो ब्रजमंडल है उसमें एक मथुरा हो गया खास। अब जो पूरे जंगल हैं, बहुत सारे जंगल, अभी नहीं दिखते हैं जंगल, पहले पूरे जंगल थे। उन जंगलों के नाम हैं तालवन, बहुलावन, कुमुदवन, काम्यवन, मधुवन, महावन, ऐसे वन है ना। तो ये इन सारे वनों में वृंदावन सबसे ज्यादा अच्छा है। वैसे सारे वन जो हैं, सारे वन में कुछ न कुछ लीला हुई है, पर वृंदावन और भी विशेष है क्योंकि यहाँ रासलीला हुई है। इस प्रकार वृंदावन का आंतरिक भाग मथुरा से श्रेष्ठ माना जाता है, किंतु इन वनों से भी श्रेष्ठ ज्यादा है गोवर्धन पर्वत, क्योंकि कृष्ण ने इसे देवताओं के राजा इंद्र द्वारा क्रुद्ध होकर की गई मूसलाधार वर्षा से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए अपने कमल सदृश सुंदर हाथ से छाते की भांति उठा लिया था। गोवर्धन पर्वत पर ही कृष्ण अपने गोप मित्रों के साथ गौएं चराते थे, वहीं पर अपनी प्रियतमा श्री राधा के साथ प्रेममयी लीला करते थे। गोवर्धन पर्वत के पाद मूल पर स्थित राधा कुंड इन सबों से श्रेष्ठ है, क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ कृष्ण का यह प्रेम उफनता रहता है। उच्च कोटि के भक्त राधा कुंड में निवास करना चाहते हैं, क्योंकि यह स्थान राधा कृष्ण के पारस्परिक नित्य प्रेम व्यापार की स्मृतियों का स्थल है। रति विलास। तो जितनी चीजें हमने अभी चर्चा की थी उसी को थोड़ा सा विस्तार कर दिया है प्रभुपाद ने, कि गोवर्धन पर्वत पे बहुत सारी लीलाएं किए हैं भगवान, और वृंदावन जो है वो तो है ही खास, क्योंकि सारे वन है स्पेशल, उसमें से वृंदावन ज़्यादा अच्छा है, सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ रासलीला हुई है।
और गोवर्धन और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि गोवर्धन में बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। और गोवर्धन में जो राधा कुंड है, श्याम कुंड राधा कुंड, वो राधा कुंड और स्पेशल है। भगवान ने कहा ही है कि मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है राधा कुंड, क्योंकि मुझे राधा रानी सबसे ज्यादा प्रिय है। तो राधा कुंड और ज्यादा स्पेशल है या खास है। तो बहुत सारे भक्त जो हैं वो राधा कुंड पे निवास करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे राधा रानी और कृष्ण की लीलाएं हुई हैं, बहुत ज्यादा लीलाएं हुई हैं। तो वहां राधा और कृष्ण का प्रेम जो है उफनता है, बताया यहाँ उफनता है, प्रकट होता रहता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में कहा गया है कि जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम वृंदावन भूमि के दर्शन किए तो वे राधा कुंड की स्थिति का पता नहीं लगा पाए। इसका अर्थ है कि श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कुंड की वास्तविक स्थिति की खोज में थे। अंत में जब उन्हें वह पवित्र स्थान मिल गया जहां पर एक छोटा सा ताल था, तो उन्होंने उस छोटे से ताल में स्नान किया और अपने भक्तों को बताया कि यही असली राधा कुंड है। बाद में भगवान चैतन्य के भक्तों द्वारा, जिनमें षड गोस्वामी यथारूप रूप तथा रघुनाथ आदि प्रमुख थे, इस ताल की खुदाई हुई। इस समय वहां पर राधा कुंड नाम से एक विशाल सरोवर है। श्री रूप गोस्वामी ने राधा कुंड को इसलिए इतना महत्व प्रदान किया क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने इसे खोज निकाला था। तब ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड को छोड़कर अन्यत्र वास करना चाहे? दिव्य बुद्धि से युक्त कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाहेगा। लेकिन राधा कुंड के महत्व को न तो कोई वैष्णव संप्रदाय वाले समझ सकते हैं, न ही भगवान चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में अरुचि रखने वाले लोग ही राधा कुंड के आध्यात्मिक महत्व और दैवी प्रकृति को समझ सकेंगे। इस प्रकार राधा कुंड मुख्यतया गौड़ीय वैष्णवों द्वारा पूजित है, जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। तो राधा कुंड जो है चैतन्य महाप्रभु ने खोजा था। वास्तव में क्या बता रहे हैं, जब चैतन्य महाप्रभु पहुंचे थे तो वहां एक छोटा सा, बहुत छोटा नहीं, थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि स्नान किया महाप्रभु ने वहां, तो इतना छोटा तो नहीं हो सकता है, एक ताल था छोटा सा। तो महाप्रभु पूरे ब्रजमंडल में ढूंढ रहे थे राधा कुंड को, और जब वहां पहुंचे जहां एक छोटा सा ताल था, तालाब समझिए, ताल समझिए, यहाँ ताल लिखा हुआ है, तो उस छोटे से ताल में उन्होंने स्नान किया और अपने भक्तों को बताया यही है राधा कुंड। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और जितने थे गोस्वामी सब वहीं पर थे, छह के छह षड गोस्वामी वहीं थे। उन लोगों ने बाद में उसको खुदवाया और बड़ा करवाया। आज जो शेप आपको दिखाई दे रहा है ये उन्हीं की देन है। राधा कुंड और श्याम कुंड वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट किया, और ये सारे जो हैं गोस्वामी ये सेवा किए, उनको शास्त्रों में वर्णित किया। एक कुंड नहीं, अनेकों कुंड, वो अलग ही बात है। तो ये है आपका 9वां नंबर श्लोक। तो 9वां नंबर श्लोक हो गया, और इसका सार यही है कि कौन निवास नहीं करना चाहेगा राधा कुंड पर, क्योंकि राधा कुंड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और प्रभुपाद परपोर्ट में अंत में क्या बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि राधा कुंड के महत्व को ना तो कोई अन्य वैष्णव संप्रदाय वाले समझ सकते हैं, ना ही चैतन्य महाप्रभु की भक्ति में अरुचि रखने वाले, अरुचि जिनको इंटरेस्ट नहीं है, अरुचि रखने वाले नहीं समझ सकते। रुचि रखने वाले तो समझेंगे। इस प्रकार राधा कुंड क्या है, गौड़ीय वैष्णवों द्वारा पूजित है, जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, फॉलोअर्स हैं, उनके द्वारा पूजित है। तो ये अभी आपको 2 और श्लोक बाकी हैं जो मैं करूंगी धीरे धीरे। 10 और 11, 9 श्लोक हो गए तो फिर ये पुस्तक समाप्त हो जाएगा। शील प्रभुपाद की जय। निताई गौतमानंदे हरि हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु की जय।